क्वेश्चन नंबर 19 फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट, एक्सरसाइज में भी नहीं है, इसलिए ये मिसनलिस पढ़ना है, विविध पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। देखो सोल्यूशन की अपन अगर बात करें, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें अपन कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, और मीडियन का मतलब होता है हिंदी में माध्यिकाएं, और माध्यिकाएं होती है किसी भी ट्राइंगल की साइड के बीचों बीच, यानी कि उसका मिड पॉइंट होता है। अभी बताऊंगा डायग्राम अकॉर्डिंग। यू कहना चाह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, कोई एक त्रिभुज है आपके पास, एक ट्राइंगल है आपके पास, सपोज ये एक ट्राइंगल है, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। इसके वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, -1, बी के दे रखे हैं 0,4 और सी के दे रखे हैं -5,3। ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं। और फिर आपसे ये कहना चाह रहा है कि इनकी हर साइड की मीडियन, जैसे ये साइड ए बी है, तो सपोज इसकी ये हर मीडियन हमेशा उस साइड के मिड पॉइंट से खींचे जाते हैं। माध्यिकाएं हमेशा भुजा के मध्य बिंदु बीचों बीच से, जैसे इसका मध्य बिंदु ये, सपोज इसका मध्य बिंदु ये, तो यहाँ से जैसे ये खींची गई एक मीडियन, ठीक है, और यहाँ से ये खींची गई एक मीडियन, और यहाँ से ये खींची गई मीडियन, ये तीनों अपनी अपनी वर्टिसेस से, और ध्यान रखना तीनों कहाँ से खींची जाती है, शीर्ष से, वर्टिसेस से खींची जाती है। यहाँ से देख लो, बी से खींची ये, ए से खींची वो, तो यहाँ नाम देते हैं कुछ नया, ए से जो आई वो सपोज पी, ए पी हो गई, बी से गई वो सपोज क्यू, सी से गई वो सपोज आर, तो तीन मीडियन हो गई, ए पी, बी क्यू और सी आर, तीन मीडियन हो गई और तीन वर्टिसेस हमारे पास है। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख देंगे, और आपसे वो यूं पूछना चाह रहा है कि लेंथ बताओ, एपी की लेंथ कितनी, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, बी क्यू की डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी, सी आर की डिस्टेंस यानी कि लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है, वो कितनी। तो देखो कुछ अपन लिख लेते हैं कि लेट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, आर, वो ए अपन ने माना है 1, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बी 0,4, सी -5,3, एंड जो मीडियन है, मीडियंस वो हैं एक तो ए पी, दूसरी बी क्यू एंड सी आर, ये अपन को लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो माना त्रिभुज के शीर्ष A1, -1, B 0,4, C -5,3 तथा उसकी माध्यिकाएं AP, BQ व CR हैं। ये अपन को लिखना था, ज़रूरी है। इसके बाद देखो अपन ने इसको मीडियन मान ली, इसके वर्टिसेस यानी शीर्ष मान लिए। अब अपन बात करते हैं, हमें वो पूछ रहा है हमसे कि A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है। लेंथ का मतलब डिस्टेंस, दूरी, लेकिन क्या आपके पास P के कोऑर्डिनेट है क्या आपके पास Q के कोऑर्डिनेट निर्देशांक है क्या, R के कोऑर्डिनेट निर्देशांक है क्या, नहीं है। तो वो हमें मान के चलना है, और अपन को ये कंफर्म पता चल गया कि पहले PQR के जब तक कोऑर्डिनेट निर्देशांक नहीं निकालेंगे तब तक AP कैसे निकलेगा, BQ कैसे निकलेगा और CR कैसे निकलेगा। तो हमने ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि मीडियन हमेशा उस साइड का बीचों बीच का मध्य बिंदु होता है, तो अपन को पता है PBC का मध्य बिंदु है, QAC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और RAB का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से PQ और R तीनों के कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकालेंगे। उसके बाद तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक है, साइड BC। P भुजा BC का मध्य बिंदु है, और ये मध्य बिंदु अगर हैं तो मध्य बिंदु फॉर्मूला कैपिटल X कैपिटल Y बताया था मैंने आपको। तो कैपिटल X का फॉर्मूला x1 + x2/2, यहाँ मान के चलना है कि कैपिटल X है कैपिटल Y है। तो x1 + x2/2 यानी कि x बराबर x1 कितना, तो देखो x1 हमारे लिए हो जाएगा 0, इसको भी कहीं लिख देता हूँ आप चाहो तो, यहाँ लिख लेते हैं अपन इसके लिए x1 0, x2 हो गया -5, y1 है अपना 4 और y2 है 3, इसमें रख दो।
तो कैपिटल X बराबर x1 0 प्लस, लेकिन x2 माइनस का इसलिए एक बार ब्रैकेट में रख के फिर खोलना है अपॉन 2। तो x बराबर 0 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2, यानी कि माइनस का 5 अपॉन 2 हो गया। तो एक कैपिटल X की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 अपॉन 2। ऐसे ही अपन निकाल देंगे y, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कैपिटल Y कितना आ गया, y1 कितना है 4 प्लस y2 3 अपॉन 2, तो कैपिटल Y आ गया 7 अपॉन 2। तो इसके जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास क्या निकल के आ गए, P के जो निर्देशांक है वो निकल के आ गया माइनस का 5,2, 7 अपॉन 2। चलो ये तो P के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ऐसे ही अपन अब बात करते हैं Q की। तो Q जो है ना, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ, वो किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ठीक है, साइड AC, यानी कि Q भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलो, तो जो अपन ने इसको XY माना था और वो अपन पर निकल के आ गया माइनस का 5,2, 7 अपॉन 2। ऐसे ही इसको भी अपन कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेंगे। तो कैपिटल X का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर अपने x1 x2 रख लेंगे, कितना कितना देखें, और y1 और y2 रख लेंगे। तो देखो AC में ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो कैपिटल X बराबर x1 का मतलब 1 प्लस इसका, और लेकिन 5 माइनस कर एक बार वो लगा दो अपॉन 2, यानी कि x बराबर 1 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस 5/2। तो ये हो गया माइनस का 4/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। ऐसे ही आप निकालो कैपिटल Y। कैपिटल Y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। तो y कैपिटल बराबर y1 कितना -1 प्लस 3/2। तो y की वैल्यू हो जाएगी +2, क्योंकि 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। तो q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, निर्देशांक क्या हो गया, x की जगह तो -2, y की जगह 1। तो q के निर्देशांक हमारे पास निकल के आ गए -2, 1, और p के निकल के आपके पास ये आ गए थे। तो इस x y की जगह पर लिख देंगे -2, 1। ऐसे ही जो ये r है इसको अपन कैपिटल X कैपिटल Y मान लेते हैं, ठीक है। ये किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो अपन इसको भी यहाँ लिख देंगे कि R इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, यानी कि R भुजा AB का मध्य बिंदु है। और ये अगर मध्य बिंदु है तो वही कैपिटल X का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। तो कैपिटल X बराबर एक बार x1 x2 लिख लो, और y1 y2 भी लिख लेंगे अपन, y1 और y2। इसमें x1 अपन लेंगे -1, x2 लेंगे अपन 0, y1 -1 और y2 4, ठीक है। और फॉर्मूले के अंदर पुट करा दो, x1 कितना है 1 प्लस 0/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे ही y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू y1 कितना -1 प्लस y2 कितना 4/2। y की वैल्यू आ गई प्लस का 3, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस का बच जाएगा। तो इस r के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या बन गए 1, 2, 3/2। ये r के निर्देशांक हो गए, ठीक है। और अब आंसर निकालना बड़ा इजी है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 1, 2, 3/2। ये हो गया अपने r के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब समझो, अब उसने कहा कि तीनों कोऑर्डिनेट जैसे आ जाते हैं आपके पास, उसके बाद में एक बार AP निकालो, AP की डिस्टेंस, फिर BQ की डिस्टेंस, फिर CR की डिस्टेंस। तो अपन ये तीनों बारी बारी अब निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। डिस्टेंस जब भी बात करें, लेंथ हो चाहे डिस्टेंस हो, बात एक ही है। तो हमेशा दूरी सूत्र लगाएंगे अपन। तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, पर अपन यहाँ शुरू करेंगे। तो अपन बात करते हैं मीडियन AP। मीडियन AP की अगर बात करें, यानी कि माध्यिका AP, तो इस AP के अंदर, A और P के अंदर x1 तो है 1 और x2 है -5/2,
y1 है -1 और y2 है 7/2, ये ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से। और ये जो मीडियन अपन निकालेंगे, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, मीडियन अपन निकालेंगे दूरी सूत्र से। डिस्टेंस, लेंथ का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है पता ना आपको, यहाँ चल रहा है AP, ये लिखना AP बराबर, तो AP इक्वल्स टू x1 है 1 माइनस, लेकिन फिर ये 5.2 माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में एक बार फिर होल स्क्वायर प्लस y1 -1 है, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और y2 है 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो AP बराबर रूट के बाद में ये 1 और ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5/2 का स्क्वायर, और ये तो अपना एज इट इज रहेगा -1 और -7/2 का स्क्वायर। अब आप समझना इधर, ठीक है। AP बराबर अगर अपन बात करें तो रूट का फॉर्म, रूट, और यहाँ अपन को लेना पड़ेगा इसका LCM, तो LCM आएगा 2, ठीक है, और होल स्क्वायर कंटिन्यू, और इसका LCM इसके नीचे 1 रख लो, इसका LCM भी आएगा 2 और ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस कम है, बच्चे एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो देखो पहले इसको सोल्व तो करो, तो ये LCM यहाँ पर 2 आया, तो 1 को 2 से 2 प्लस 2 1 जो 5, ये सोल्व अपने हिसाब से कर लेना आप। ये 1 को 2 से किया तो 2, लेकिन वो -1 है, इसलिए ये हो गया आपका -2, और 2 से 2 यानी कि ये हो गया -7, तो ये हो गया 5 और 2 7, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, और ये माइनस का 2, ये -7, ये हो गया माइनस का 9/2 का स्क्वायर। तो AP बराबर 7/2 का मतलब है 49/4, और ये 81/4, तो AP बराबर फिर LCM आएगा 4, तो वो एज इट इज आ जाएगा 41 प्लस 81 में LCM अब हट जाएगा 4, तो एक बार समझो पहले, 8 9 और 1 10, फिर यहाँ से लगी है 8 4 12 1 13/4। अब आपको पता है कि 130 का तो रूट नहीं हटेगा, लेकिन 4 का रूट हट सकता है, तो अपन AP की जो वैल्यू कितनी लिख देंगे, 130 के ऊपर रूट लगा रह जाएगा, लेकिन 4 का हो जाता है 2, तो AP की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कितनी आएगी, रूट में 130/2। अब ये तो निकला अपना AP। अब अपन बात करते हैं BQ की, ठीक है, तो अपन इसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला मीडियन BQ, तो मीडियन BQ यानी कि माध्यिका BQ, इसके लिए x1 कितना, x2 कितना, माध्यिका BQ के लिए बात करूं, ये B है Q, तो x1 तो 0, x2 -2, y1 4 और y2 1, ये अपना x1 y1 और x2 y2 हो गया, ठीक है। तो फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला BQ बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। स्पेस को एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को थोड़ा, तो BQ बराबर x1 कितना 0, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x2 2 है तो फिर माइनस का 2 और फिर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 कितना 4 माइनस y2 कितना 1, तो BQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 का कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस का 2 तो प्लस का 2 का स्क्वायर, और 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो BQ की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, कितनी हो जाएगी 4, तो ये 2 2 जा 4 और 9 वो, तो BQ की लेंथ हो गई रूट में 13। समझ पा रहे हो, तो माध्यिका BQ आ गई रूट 13 और माध्यिका AP आ गई रूट में 130/2। अब बात करते हैं लास्ट माध्यिका CR की, तो मीडियन CR यानी कि माध्यिका CR। माध्यिका CR की बात करें तो इसमें x1 कितना और x2 कितना, y1 कितना और y2 कितना, तो CR x1 -5, x2 1/2, y1 3, y2 3/2, ठीक है।
तो सी आर बराबर वही डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी आर बराबर x1 कितना अपने पास -5 माइनस ये फॉर्मूले का फिर 1/2 क्योंकि वो x2 है का स्क्वायर प्लस y1 कितना 3 माइनस y2 कितना 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट का रूट और अपन ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2। ठीक है, तो 2 इसमें दिए तो -5, ये 2 तो ये -1, सॉरी ये 10 हो जाएगा -10 क्योंकि 2 5 से 10। और फिर यहाँ अपन बात करें तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, तो ये अपना हो जाएगा 6 और -3 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर ही है। तो सी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 और -1 -11/2 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 चलाएगी तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी आर बराबर आपको अच्छी तरह पता होगा अब तो कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका रूट हट गया। फिर सी आर बराबर फिर से एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 जब एलसीएम लेंगे ये पूरे के ऊपर रूट है तो आपको बताइए 121 प्लस 9 यानी कि जो सी आर की वैल्यू आ जाएगी रूट में 130, और 130 तो ऊपर हो जाएगा 130 तो, लेकिन आपको पता है 4 का रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा ओनली फॉर 2। तो सी आर की लेंथ आ गई रूट में 130/2, तो तीनों मीडियंस की लेंथ आ गई। देयरफॉर द लेंथ ऑफ ऑल मीडियंस आर या फिर 3 मीडियंस आर, फर्स्ट है रूट में 130.2, सेकंड में रूट 13 और थर्ड में भी 130 अपॉन रूट में 130.2। तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आपके पास आ गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। ठीक है।